बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और देखिए दोनों मित्रों में बड़ी सुंदर चर्चा हुई। सुदामा जी बोले लाला बहुत दिन है कि भैया अब जानो चाहे ना चाहते हुए भी और विदा करने के लिए सुदामा जी खड़े हो गए हैं और जाने की तैयारी। सुदामा जी हाँ ठाकुर जी विदा करने के लिए भी गए हैं राधे राधे वहां गेट तक। और बगल में उद्धव जी खड़े हैं। उद्धव जी ने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? उधर से ब्राह्मण पर आने के लिए व्यवस्था नहीं थी, कोई बात नहीं है, लेकिन इधर से तो आप इनको रथ में या पालकी में बिठा करके भेजते। बोले चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन मेरे मन में एक लोभ आ गया। कैसा लोभ? बोले जितने इस तेजस्वी ब्राह्मण के चरण मेरी द्वारका की भूमि में पड़ेंगे उतनी मेरी द्वारका की भूमि पावन और पवित्र हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको रथ में नहीं बिठाया। हाँ ये इसलिए मैंने इनको रथ में नहीं बिठाया। सुदामा जी चले गए और सुदामा जी गए तो वहां सुंदर महल देखी, अटारियां देखी। बोले भैया यहाँ मेरी छोटी सी झोंपड़ी थी वो कहाँ चली गई? बोले यहाँ कोई झोंपड़ी नहीं है, ये तो सुदामापुरी है। सुदामापुरी? तो सुदामा जी तो मैं ही हूं और मेरी पुरी होने का तो मतलब नहीं। अच्छा मेरे जाने के बाद में ये किसी ने बनाई होगी हैं? हा जरा बुलाना, उनकी घरवाली तो होगी। बोले अभी बुलाते हैं। अंदर से सुशीला निकल करके आ रही है, कुठीला सी। अरे सुशीला तू इतनी मोटी कैसे है गई? तू तो बहुत दुबली पतली। सुशीला बोली महाराज जब ये आवे ना तो ये अपने आप है जाए बिना बुलाए। बोले देवी देख लो तुम्हारे मन में धन की कामना थी तो भगवान ने तुम्हें दे दिया धन, और हमारे मन में कामना थी दर्शन की तो हम कर आए दर्शन। अब देखो इतने बड़े वैभव में भजन तो है नहीं पावे वो। आप सोने की सब्जी बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ और हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से पाओ, मैं इतने बड़े वैभव में नहीं रहूंगा। क्योंकि भजन तो त्याग में ही हो साहब। आहा ज्यादा संग्रह लगे होगो, कभी कहीं से फोन आ रहे हैं, कभी कहीं से फोन आ रहे हैं, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, सब प्रपंच घेर के रखता है। तब सुदामा जी जाने लगे। सुशीला बोली जब आप ही यहाँ नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। तब द्वारिकाधीश ने आकर के कहा पंडित जी एक बात बताओ, ये धन जो मैंने तुमको दिया है इसको तुम अपना क्यों मान रहे हो? ये कहो कि भगवान ने मुंह पे कृपा करी है और भगवान ने वो को या लायक समझो है, तो या धन को भगवत कार्य में तुम लगाते रहो, तुम्हारे मन में कभी अहंकार नहीं आएगा। यदि मैंने दिया है धन तो धन को भगवान के कार्यों में लगाते रहो समय समय पर। सुदामा जी बहुत वर्षों तक रहे द्वारका में, उनके मन में कभी भी अभिमान नहीं आया। हाँ द्वारकाधीश कह करके चले गए। अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र स्मंतक पंचक क्षेत्र में एक यज्ञ किया पांडवों ने, और उस यज्ञ में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे। मैया यशोदा ब्रज की गोपियां किशोरी लाडली जी भी पधारी।
और वहां पर दर्शन हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा मिल करके। मैया ने लाला की आवाज सुनी, मैया यशोदा ने कहा ये तो मेरे कन्हुआ है। और उसके बाद में फिर कथा आती है बृकासुर की। 2 मिनट वाणी को पवित्र करेंगे और फिर आगे बृकासुर की कथा को सुनेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। की बोलने को दी जुबान और तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हर नाम मुख को खोलता क्यों नहीं, कि आज का न बोलना एक दिन तुझे याद आएगा, और तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। कि मेरे बाके बिहारी पिया हो, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। अरे हरे तूने क्या किया, हरे तूने क्या किया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। क्या किया
वो बाके तेरी, वो बाके तेरी, वो बाके तेरी बाकी अदाओं ने मारा कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी अदाओं ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी अदाओं ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा वो शाम तेरी, वो शाम तेरी। उठाइए दोनों हाथ जो जो मेरे कन्हैया की नजरों के दीवाने हैं, आपके साथ ताली से करते हुए जिन पर मेरे ठाकुर की नजरों का जादू है। वो बाके तेरी, वो बाके तेरी, कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा वो शाम तेरी तिरछी निगाहों ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा शाम तेरी तुम्हारी अदा ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी निगाहों ने मारा तेरी तिरछी निगाहों ने मारा कन्हैया तेरी तिरछी वो शाम तेरी कन्हैया तेरी वो शाम तेरी तिरछी निगाहों। अब कथा आती है किसकी? बकासुर की। नाम सुना होगा आपने बकासुर का, जिसको भौमासुर भी कहते हैं, भस्मासुर। तो एक राक्षस था भस्मासुर, ने तपस्या करके शिवजी को से वर मांग लिया। शिवजी ने कहा चलो भाई भस्मासुर जी वरदान मांगो, क्या चाहिए। और शंकर जी तो भोले भाले हैं, पत्नी को भी साथ में ले गए, मां पार्वती को वरदान देते समय राक्षस को, बकासुर को। बकासुर का मन बदल गया, अरे पार्वती तो बड़ी सुंदर है। इसने कहा ऐसा वरदान मुझे दे दे, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु ब्रह्मरोही, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा, जाओ। बोले जाना कहाँ है? सिर तुम्हारे सिर पर हाथ रखना है। अरे शंकर जी बोले लेकिन मेरा ही सिर और मेरा ही वरदान, क्या फर्क पड़ता है। अब तो शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे बकासुर भाग रहा है, और भगवान देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि आज फंसो बाबा चक्कर में, बड़े वरदान देते हैं, अब देव वरदान। पसीना पसीना हो रहे हैं शंकर जी, और पीछे पीछे बकासुर भाग रहा है हाथ ऐसे करके। फिर ब्रह्मचारी का रूप लेकर के मेरे गोविंद आए और आकर के कहा अरे सुनो भैया, क्या बात है? अरे कौन हो तुम? जान नहीं पहचान नहीं, खामा मेरा रास्ता रोक रहे हो। अरे मुझे इसके, अच्छा तो तुम भी इस बाबा के चक्कर में पड़ गए। अरे बड़ा ढोंगी बाबा है ये, 3 महीना पहले इसने मुझे भी यही वरदान दिया था। बोले कैसा वरदान? इसके पास एक ही तो वरदान है, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। शंकर जी देखने टेढ़ी टांग वाला आ गया और नाटक शुरू हो गया। चोखा वाला सिर तुम्हारे लिए दे रखा है, और इस बाबा ने तो भांग का गोला छान रखा है, ये तो थकने वाला नहीं। ऐसा करो, सिर पर हाथ रख करके देखो, कुछ नहीं होगा। अच्छा बेवकूफ समझ रखा है, ये मत बजाओ भाई, ये मत बजाओ। बेवकूफ समझ रखा है मुझे, अपने सिर पर हाथ रखूंगा और जल करके भस्म हो गया, फिर क्या होगा? बोले अपना ही सिर है और अपना ही हाथ है, गरम लगे तो हटा लेना। बोले बात भी ठीक कह रहे। उसने इतना ऊंचा हाथ रखा, कैसा लग रहा है? सब मुझे तो कुछ भी नहीं होता, और थोड़े नीचे करो, कैसा लगा? देखो मुझे तो कुछ भी नहीं होता। सुनो तुम रख ही लो, गरम लगे तो हटा लेना, फिर कहीं कहो कि मरवा दिया। और जैसे ही बकासुर ने सिर पर हाथ रखा, धधक धधक करके उसके पंच भौतिक शरीर का परित्याग हो गया, मारा गया बकासुर। तो इसलिए मेरे भाई बहन, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित समय समय पर प्रियजनों को उपदेश देते हैं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे और अपने बालकन ते कही लाला
बेटा कबू संतन को अपराध मत करियो, यदि तुमने संतन को अपराध करो तो मैं भगवान है क्यों बचा ना पाऊंगा। ध्यान रखिए, साधु हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है। और देखिए व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन बताएं शास्त्र में। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, अधिक संपत्ति मिल जाना और समाज में प्रतिष्ठा होना। यदि विवेक नहीं है तो वो व्यक्ति बिगड़े बिना नहीं रह सकता। हाँ, और यही हुआ, भगवान की बात को इनके पुत्रों ने हल्के में ले लिया। पिताजी की तो बुद्धि सठाई गई है बुढ़ापे में। जब देखो जब संतों की चर्चा, संत मेरा जीवन, संत मेरा प्राण। और आज इन्होंने प्रवास क्षेत्र में जाकर, सप्त पिंडारक क्षेत्र है, वहां पर बड़े बड़े ऋषि विराजमान थे। विश्वामित्र, असित, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। और शाम के पेट पर पोटली बांधी और धोती पहना के घूंघट लगा करके कहा, बाबा देखियो या नई बहू पे छोरा होगा कि छोरी होगी। संतों ने आंख बंद करके कहा, अरे दुष्टों, हम संतों का उपहास कर रहे हो? इसमें एक मूसल पिंड निकलेगा और वो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप दे दिया। अब बच्चे लोग तो घबरा गए। अब देखा तो उसमें मूसल पिंड। अब उस मूसल पिंड को घिस घिस करके नदी में प्रवाहित किया। एर का नाम की घास बन गई और छोटा सा एक टुकड़ा बचा, उसे फेंक दिया। मछली ने निगल लिया और वो बहेलिया ने मछली को पकड़ा और बाण के अग्रभाग पर उसको लगा दिया। अब देखिए, जिस दिन से यदुवंश को श्राप लगा है, संत नहीं आते। नहीं तो संत आते रहते थे, बड़े बड़े महापुरुष संत आते थे। जब से श्राप लगा है, संतों का आना बंद हो गया। और आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, संतों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज दत्तात्रेय महाराज पधारे और उनको पता चला कि यदुवंशियों के विनाश का कारण क्या है। तब उनके मन में बड़ा दुख हुआ। यदु महाराज घूमते घूमते, और यदु और दत्तात्रेय जी महाराज का बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग है। यदु महाराज से दत्तात्रेय जी ने बोले, महाराज इतने मोटे यदु महाराज ने वहां जाकर के ऐसी अटपटी बात कही, यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो श्राप दे ही डालता। क्या कहा दत्तात्रेय जी से? बोले, महाराज खूब हष्ट पुष्ट चकाचक कह रहे हो, क्या खाते हो, बड़े मोटे ताजे हो रहे हो, यहां तो कोई गांव भी दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन वो तो लबालब भरे हुए थे प्रेम में। तब दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, भैया मेरे इस आनंद का राज है, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखिए, दीक्षा गुरु तो एक होता है जो दीक्षा देता है, लेकिन शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है जिससे हमें शिक्षा मिले। 24 गुरु मैंने अपने जीवन में बनाए। सर्प को गुरु बनाया, कुरही पक्षी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले, मधुमक्खी कहां कहां से पुष्पों पर बैठ बैठ करके रस लेकर के आती है, हैं? और छता बना करके उसमें इकट्ठा करती है। गांव का कोई मन चला व्यक्ति आता है, कंबल ओढ़ करके और 1.5 मिनट में उसको तोड़ करके ले जाता है। संत को ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई चोर आवे वो और एक झटका में कंबल ओढ़ के ले जाए वो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये मधुमक्खी से सीखो मैंने।
कबूतर को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया, हैं? सर्प को गुरु बनाया और वैश्या को गुरु बनाया। बोले वैश्या को गुरु बना करके आपने उससे क्या सीखा? बोले एक वैश्या अपने कोठे के सामने सुबह से लेकर के शाम तक परपुरुष का इंतजार करती रही, लेकिन रात तक कोई परपुरुष नहीं आया। उस वैश्या की मन की भावना बदल गई, अरे राम राम राम, मेरे जीवन को धिक्कार है। सुबह से लेकर यदि शाम तक मैं गोविंद का इंतजार करती तो शायद वो मेरे द्वार पर आज खड़ा हुआ होता। उसकी भावना बदल गई, उसको मैंने गुरु बना लिया। और जल को गुरु बनाया। जल जैसे शीतल होता है उसी प्रकार से हमारी वाणी भी शीतल होनी चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया और भौरे को गुरु बनाया। पतंगा में आकर पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा को पता है कि ये अग्नि के पास जाएगा जल जाएगा, लेकिन फिर भी वो जाकर के वहीं जलता है। ऐसे ये संसार अज्ञान है। हम और आप सब जानते हैं ये संसार झूठा है, नाशवान है, लेकिन फिर भी इसी संसार में हम उस पतंगे की तरह लौ के पास जाते हैं और मर जाते हैं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि संसार में भगवान का चिंतन जीव को करना चाहिए। मछली को गुरु बनाया। बोले मछली को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले मछली जीव के कारण, जीव की कमजोरी के कारण पकड़ी जाती है। इसलिए संत को, भक्त को, वैष्णव को ज्यादा बढ़िया माल नहीं खाने चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए। ये मछली से मैंने सीखा, जो मिल जाए उसी से जीवोपार्जन करना चाहिए। ये संत की वृत्ति है। और अंतिम गुरु मेरा शरीर है। अंतिम गुरु कौन है? मेरा शरीर। भाई इस शरीर से क्या सीखा? बोले इस शरीर से बहुत कुछ सीखा। ये कल जैसा था आज वैसा नहीं है और कल वैसा नहीं रहेगा। ये मृत्यु के निकट जा रहा है शरीर। इसका चिंतन करना चाहिए कि मुझे मरना है। हम लोग जी नहीं रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, और इस मरने का नाम ही जीना है। बोलो जय श्री कृष्ण। और देखिए महापुरुषों की वाणी है कि सुबह जगती मौत को स्मरण करना चाहिए हर व्यक्ति को कि भाई मुझे मरना भी है। तब वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। हाँ, तो महाराज ये मैंने अपने शरीर से सीखा। और मोह निशा जन शोभ निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और जाकू प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ले। तलवार खनकने लग गई यदुवंशियों में। कृष्ण बलराम ने रोकना चाहा, लेकिन बलराम जी पर भी प्रहार करने लगे, क्योंकि श्राप का परिणाम है। और 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़कट करके मर गए। बलराम जी क्षीर सागर में चले गए। गोविंद भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव जी आ गए। कन्हैया आप जा रहे, मैं कहाँ जाऊं? बोले तुम बद्रीनाथ धाम चले जाओ। उद्धव जी को बद्रीनाथ धाम भेज दिया है। भगवान पीपल पेड़ के नीचे दाएं पैर पर बायां पैर रख करके विश्राम अवस्था में सोए हुए थे। बहेलिया ने हिरण समझ करके और बाण छोड़ दिया। वो मेरे गोविंद के तलवे में लगा। और फिर बहेलिया ने आकर के क्षमा याचना मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दें। बोले नहीं, देखो ये कर्म का हिसाब तो ब्रह्म के बाप को भी चुकाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को भी अपने कर्म का हिसाब देना पड़ा। बाली में जो छुप करके बाण मारा, आज वो बाली ही बहेलिया बना है और अपना हिसाब उसने बराबर कर लिया है भगवान से। हाँ, इसलिए कर्म अच्छा करें साहब, नहीं तो उसका हमें वो भोगना पड़ेगा।
सभी के देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। और फिर व्यास जी कहते हैं कृष्ण का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वो तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के भागवत जी में प्रवेश कर गए और अपनी लीला संवरण करने के लिए भगवान वैकुंठ धाम में पधार गए। और एक रूप से आज भी वृंदावन में द्वारकाधीश रहते हैं भगवान। जो संत हैं, भक्त हैं, उनको आज भी वृंदावन और हमारे गिरिराज जी में बिहारी जी दिखाई देते हैं। उनका वो दर्शन करते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गई हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान के जाते ही क्या आ गया? कलयुग। भगवान के जाते ही क्या आ गया? कलयुग। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में मेरे भाई बहन बहुत अवगुण है, ठीक है, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। कलयुग में केवल और केवल नाम का आश्रय लेकर के रहें। आहा, जो मैंने आपको बता दिया है, केवल हरे कृष्ण मंत्र जपते रहें। अच्छा देखो, आप यज्ञ करोगे, कल यज्ञ है, यज्ञ का फल मिलता है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन यज्ञ की सामग्री पवित्र होनी चाहिए। पहली बात तो घी शुद्ध होना चाहिए। आप जो दान कर रहे हो ना अभी गिरिराज जी के लिए, भंडारे के लिए, इसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई वो हो जाए। कहते ना, पुण्य की जड़ तो पाताल में भी हरी रहे और पाप की जड़ अस्पताल में, अपोलो में हरी है जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पुण्य की जड़, आपने पुण्य किया है लेकिन इसका फल मिलेगा, लेकिन ते पुनंत कालीन कितना समय लग जाए, समय लगेगा। लेकिन हरे कृष्ण आपने लिया नहीं कि उसका फल आपको तुरंत मिल जाएगा। आप अभी हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, उसका फल आपको महसूस होने लगेगा। तो कलयुग में ये सबसे बढ़िया साधन है, केवल और केवल। अच्छा, अब आप सरसों बो दीजिए, आलू बो दीजिए, होंगे, चलो उपज आएगी सरसों, लेकिन फल नहीं देगी। वो त्रेता युग था, द्वापर था, सतयुग था, उसमें यज्ञ तपस्या हो सकती थी, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप, केवल और केवल नाम का आश्रय लेकर के रहे मेरे भाई बहन हैं। और कलयुग में केवल नाम का आश्रय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया था, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती है। तक्षक क्या है? काल। राजन मैं तुम्हें बता रहा था, आज तक्षक आएगा और वो तुम्हारे शरीर को डसेगा। अब तक तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए और मैंने तुम्हें जवाब दिए, लेकिन अब मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूं। सुखदेव कह रहे परीक्षित को, क्या कह रहे बता दें? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को, तुम तो राजन मरिष्यति, तुम मरोगे। क्या पूछा? कौन कौन मरना चाहता है? भाई सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित को कि परीक्षित तुम मरोगे? हाँ, कौन कौन ने हाथ उठाए? अब क्यों उठाओ। मैया आप तैयार है मरने को? देख ले, मैंने क्यों मैया मरवा देंगे। सच्ची कह रहा हूं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मैंने कई माताएं मरवा देंगी। तो तेरो संकल्प बुलवाऊं? बता, देख ले, फिर पीछे जो के पंडित जी में मरवा देंगे। तैयार है बिल्कुल? 16 आना। आहा, देखिए क्यों मरे?
इतनी सुंदर ये हमें भगवान ने शरीर दिया है, और कभी ऐसी हमें सुंदर काया नहीं मिलेगी। इस मनुष्य जन्म को पाकर के गोविंद का भजन कर लिया जाए, इसको क्यों मारे हैं? कभी मत सोचना। अब देखिए परीक्षित जी क्या कह रहे हैं इस विषय पर। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित कब मरोगे? तो परीक्षित कह रहे हैं पशु बुद्धि मिमाम जही। ये महाराज पशु बुद्धि तो मेरी चली गई। क्यों? क्योंकि अनाद निधन परमात्मा की मंगलमय कथा सुन करके मेरे चित्त में चित्तचोर नंद नंदन कृष्ण आए गए हुए, अब मृत्यु कहां बिगाड़ेगी? आहा, और जाके चित्त में जाके मन में गोविंद खेल रहे होए, वाह मृत्यु से कोई मतलब ही ना है। आवे तो चल देंगे और ना है तो मौत से भजन कर ही रहे। क्यों सक्सेना जी? हाँ बिल्कुल सूटकेस लगा रखा, भक्त तो अपनी तैयारी करके रहता है साहब। और एक बात बताऊं, उसको डर लगता है जिसके पास मृत्यु की तैयारी ना हो, भय उसको लगेगा कि यार हमारे पास तैयारी नहीं है। लेकिन जिसके पास हर समय तैयार ही रहता है बिल्कुल, उसको फिर क्या भय? वो तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, यूं भी प्यारे बाबा है और यूं भी बाबा है। तू यदि नहीं रखना चाहता तो चल लेकर के हम तैयार हैं, और तू रखना चाहता है तो हम यहाँ रहने के लिए भी तैयार हैं। कि दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। और देखो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। ऐसे दीवाने बनोगे, मात्र आधे घंटे का आनंद हो रहा, फिर कोई नहीं कहता आपसे कि उठ के नाचो श्री हरि। फिर तो जब कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तभी नाचोगे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। आइए खड़े होकर के एक बार। वो बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
मुझको चाह नहीं। क्यों नहीं है चाह, क्या बता रही है गोपी कि अब तो बदनाम में भाई हूँ ब्रज मंडल में, अब तो बदनाम में भाई हूँ ब्रज मंडल में। आज कुल लोकन की हो गई सब हो गई, सासुर दिवलानी जेठानी बदनाम कर सब चुप छोड़ में अटरिया सो गई, अटरिया सो गई, अटरिया सो गई, अटरिया सो गई। बाके बिहारी से बाकी नजर जो मेरे, बाके बिहारी से बाकी नजर जो मेरे, रंगवाली हो गई सो हो गई। हर बार नहीं चाहे कुछ भी जमाना कहे, हर बार नहीं चाहे कुछ भी जमाना कहे। मैं तो मन मोहन की हो गई सो हो गई, मैं तो मन मोहन की हो गई सो हो गई, मैं तो मन मोहन की हो गई सो हो गई। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। हर दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, हर दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं कांच के टुकड़ों का हीरा पातिया बनवाई तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बनवाई गिरधारी, बनवाई तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवाई तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में, तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में। उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में, उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। कहे कृष्ण, कहे कृष्ण, कहे कृष्ण तेरी पद बंधन छुड़ा दिया, बनवाई तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और अब आइए जो जो मेरे ठाकुर के दीवाने हैं अपना हाथ खड़े कर तुलसी सेवा करेंगे। जो जो मेरे ठाकुर के दीवाने हैं एक बार हाथ खड़े कर तुलसी सेवा करेंगे और गाएंगे बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया। बोले बाबे बिहारी राम। हमारे अनिल तोमर जी अध्यक्ष जी बड़ा ही सुंदर हृदय भाव भागवत के प्रति, और आपके मित्र दीपक कौशिक जी जो आरएसएस प्रमुख हैं राजनगर एक्सटेंशन से, वो आए हुए हैं। तो चौधरी साहब कौशिक जी को अपने साथ लेकर के आएंगे
और पवन जी को भी, और उनके मित्र हैं शुक्ला जी SS हाइट एक्सटेंशन से। आप सभी मित्रों के साथ में व्यासपीठ से प्रसाद लेकर के जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। बहुत सुंदर। ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाएं तो ये बहुत बड़ी क्रांति कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो चौधरी साहब बहुत बुद्धिमान हैं और पंडित जी और क्षत्रियों का बड़ा सुंदर एक साधना। मैया तू कैसे ढीली पड़ रही है? आन हो तो कोई जिम्मेदारी दे जाऊंगा। हाँ, और तू ना आवेगी तो इन सबको पाप तो पे ही पड़े वो। हाँ, जब तो आवेगी। देखो भगवान की क्या कृपा हुई है। जय हो जय हो। बहुत परिक्रमा लगा करके बहुत शो होता है, पक्षी भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। आहा, जय हो जय हो जय। क्या बात है। जय हो। देखिए सुखदेव जी यहां पर खड़े हो गए हैं। परीक्षित जी से पूछा तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कह दिया आपके मुख से अनाद निधन परमात्मा की मंगलमय कथा सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। अब महाराज मुझे मृत्यु का भय नहीं है। सुखदेव जी खड़े हो गए और खड़े होकर के चल दिए, मानो सुखदेव रूप में यहाँ पर ये आए हैं और ये भी चले गए हैं हमें कथा सुना करके। अब हम ये शरीर रह गया है, अब इस शरीर से हम लोग भजन करें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्योंकि सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है। परीक्षित उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बोले इनको प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है, और सुखदेव जी खड़े होकर के तुरंत चले गए। हाँ, परीक्षित जी सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझे कि जब भी तुम्हें प्रशंसा मिले, कोई भी प्रशंसा कर रहा हो कहीं भी, समझ लो खतरा आ गया। खतरा नहीं, मृत्यु आ गई सीधे के सीधे, समझ जाना। 3 कारण से चौधरी साहब प्रशंसा होगी। या तो मुझे आपसे कुछ लेना है तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, अरे बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरे, आपके भय से आपकी प्रशंसा होगी। और तीसरे, आपका मजाक उड़ाने के लिए चौथा कोई कारण नहीं है प्रशंसा का। तो जब भी प्रशंसा मिले, प्रशंसा व्यक्ति को फुलाती है और शुगर भी व्यक्ति को फुलाता है, और दोनों ये शरीर को खोखला कर देते हैं। झूठी प्रशंसा के उसमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर उदाहरण देता हूं, तब समझ में आवेगी कि प्रशंसा मरवा देती है व्यक्ति को। एक मूर्ति बनाने वाला था चित्रकार, और वो मंदिर में पंडित जी के पास गया। पंडित जी को कुंडली दिखाई। पंडित जी हमारे मंदिर के पंडित जी की तरह थे, सीधे थे। साफ कह दिया कि तू 1 महीना पीछे मर जाएगा रात को 12 बजे। कुंडली में योग है। अब वो बेचारा घबरा गया, बहुत परेशान हो गया।
वो अपने मित्र के पास गया, बोले भाई मैं मंदिर में पंडित जी के पास गया, कुंडली में योग बता दिया कि 1 महीने में मरेगा 12 बजे रात को। बोले कोई बात नहीं है, चिंता मत करे, तू अपने जैसी 8 मूर्ति बना, बिल्कुल अपने जैसी। बोले बना दूंगा। और वो रात और दिन मेहनत करके उसने अपने जैसी 8 मूर्ति बनाई। और उसने कहा जब मृत्यु का समय आवे बीच में खड़े हो जाना, 4 इधर लगा लेना और 4 इधर लगा लेना। और वो ही हुआ। यमदूत आए और लौट कर चले गए। यमराज जी ने कहा क्यों उस पापी मूर्तिकार को लेकर के नहीं आए? बोले महाराज वो तो एक जैसे 9 थे, अब किसको लाते? गलती से कोई दूसरा चला आता तो फिर आप भी यहां डांटते, ऐ पागल हो, पकड़ करके लाओ उसको। बोले आप चलिए। धर्मराज जी को बुलाया और धर्मराज जी की भी बुद्धि चकरा गई। एक जैसे 9 व्यक्ति, अब किसको पकड़ करके लाने? बड़ी समस्या। ब्रह्मा जी को बुलाया, ए ब्रह्मा जी इधर आओ, तुम सृष्टि में एक जैसे मनुष्य क्यों बना देते हो? हमें पकड़कर लाने में तकलीफ होती है। ब्रह्मा जी बोले लेकिन हमने तो सृष्टि में एक जैसा आज तक किसी को नहीं बनाया। नहीं बनाया तो देखो सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले ये कैसे हो गया एक जैसे 9? नारायण को बुलाया और नारायण आते ही पहचान गए। नारायण बोले वाह, ये जो भी व्यक्ति है इसने एक जैसे 9 व्यक्ति बना दिए। ये तो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी आगे निकल गया। अब देखिए प्रशंसा कर रहे विष्णु भगवान। ये व्यक्ति यदि मुझे मिल जाए तो उसको माला पहना करके इसका साधुवाद करना चाहिए। ये व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है, ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। इससे रहा नहीं गया, बाहर आ गया, बोले ये धन्यवाद का पात्र मैं हूं। भगवान बोले पकड़ लो फिर इसे। मरवा दिया ना प्रशंसा ने, नहीं तो थोड़ी देर और 2 मिनट लगा खड़ा रहता तो बच जाता। इसलिए जब भी प्रशंसा मिले उसको इग्नोर करना चाहिए। प्रशंसा व्यक्ति को मारती है साहब। हाँ ठीक है, झूठी प्रशंसा से क्या फायदा साहब? तो ये संसार असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। सार है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा। और मार्कंडे को प्रलय का दर्शन कराया। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विन्वेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्षेत्रों में काशी, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण तिलक है। वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संगीता है। इसका जो आश्रय करता है उसको भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिवेणी मिल जाती है। और अंत में जिनका नाम संकीर्तन करने से सब पाप मिट जाते हैं। आहा, जिनको किए हुए प्रणाम सब दुखों को नाश कर देते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को हम भी बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक मेरे साथ पढ़ेंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनास, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनास, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान ही कृपा करके 7 दिन वाणी की सेवा का सौभाग्य मिला। भगवान ने कृपा की और वाणी की सेवा 7 दिन की युगल चरणों में समर्पित करते हुए राधा माधव के चरणों में सभी संत ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से मंदिर के पंडित जी ने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम मिला। और आप सब माताएं, श्रद्धामयी माताओं की श्रद्धा को मेरी व्यासपीठ बार बार प्रणाम करती है। और आप जैसी श्रद्धामयी माताएं मिल जाएं तो मैं तो राजनगर छोड़ने का नाम ही ना लूं। यही कथा सुनाता रहूं साहब, अहरनिश आपको मैं सच कह रहा हूं अपने हृदय से। और अब चौधरी साहब ने कह दिया है कि जब तुम्हारा मन हो पंडित जी, जब कथा कहकर जाया करो, कोई चिंता की बात नहीं है। और देखो वो हमारी एक मैया है, वो कहाँ गई मैया, वो कह रही कहीं मैं पामची हूं। राजीव हेमंत जी के घर से हैं वो माता जी जिन्होंने साउंड की सेवा दी है। मैया ने खड़ी है कि दिखा दे सबन ने। अरे नाय ने खड़ी है जा, अब नहीं होगी, नहीं तो मर जाएगी। समझ गई मैया कि जब भी प्रशंसा मिले प्रशंसा तो। लेकिन मैया ने मुझसे एक वायदा किया है कि पंडित जी जब भी आप कथा करने आओ, आपके ये जो भी व्यवस्था होगी उसका हम कर लिया करेंगे, आप चिंता मत करो। तो मेरा जब मन हुआ करेगा, जब मैं बाबा भोलेनाथ कृपा करेंगे, तब आपकी श्रद्धा को कथा सुना करके मैं यहाँ चाहूंगा कि भगवान यहीं पर भोलेनाथ कथा श्रवण करते रहें। और देखिए एक बात और कहूंगा, हमारे तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब संगीत पर हमारे बहुत सुंदर संगीत दिया आपने, आपके लिए भी मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। और हाँ, किसी से मेरे स्वभाव को यदि कष्ट पहुंचा हो 7 दिन में तो आप मुझे बालक समझ करके क्षमा कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कि मैं किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना से कोई बात नहीं कहता, लेकिन फिर भी मेरे स्वभाव से किसी को ऐसा लगा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सब संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और सब माताओं की श्रद्धा को और सब भाई लोगों की श्रद्धा को बाप वाणी को यहीं पर विश्राम देते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया। आज मेरा दिल में होरी है रे रसिया, 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 होरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया बरजोरी है रे रसिया। आज मेरा दिल में होरी है रे रसिया, आज मेरा दिल में होरी है रे रसिया, आज मेरा दिल में होरी है रे
पिचकारी कान्हा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कटोरी है रे रसिया राधा के हाथ कटोरी है रे रसिया राज में भोरी है रसिया आज भी राज में भोरी है रसिया आज भी राज में भोरी है रसिया उड़त गुलाल लाल भय बादल 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 केसर रंग में घोरी है रे रसिया केसर रंग में घोरी है रसिया राज में भोरी है रसिया आज भी राज में भोरी है